मान सिंह, ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। यहाँ पे अगर तुमने अगली 9 घड़ी कुछ नहीं किया तो तुम अपने शहंशाह को फिर कभी नहीं देख पाओगे। और वो इसलिए भी क्योंकि तुम्हारा शहंशाह यहाँ के आदमखोर कबीले में गया है, और वो भी उनके सरदार से मिलने। खतरे क्या क्या हैं ये जानते हैं। तुम ये बताओ कि इसमें हमारी क्या मदद कर सकते हो। मेरा बचपन बीता है यहाँ, जवानी गुजरी है यहाँ, यहाँ के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूँ। मुझे ले चलो अपने साथ, मैं करूँगा मदद आपकी आपके शहंशाह से मिलाने। जिसकी मरने की दुआ करते हो तुम मन ही मन, उसे बचाने की कोशिश क्यों करोगे तुम? माँ, हमने सुना कि आप हमें छोड़ काशी जा रही हैं। यहाँ सब कुछ समेटकर हम आपके पास आ ही रहे थे प्रताप। नहीं माँ, आप नहीं जा सकती। हमें जाना होगा, यही हमारी नियति है। वैसे ही जैसे इस राज्य पर शासन करना आपकी नियति है, उसकी रक्षा करना आपकी नियति है। किंतु हमें आपकी आवश्यकता है माँ। आप जब छोटे थे, बिल्कुल बालक, तभी तो हम आपको छोड़कर गए थे। और जब हम वापस लौट कर आए, तब आप कितने बड़े हो चुके थे, कितने समर्थ, कितने समझदार, कितने योग्य, जीवन की हर चुनौती का सामना करने योग्य। बीच में थोड़े लड़खड़ाए थे आप, और हम आ गए आपको सहारा देने। अब आप अपने पांव पर खड़े हो चुके हैं प्रताप। अब आपको हमारी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है? यदि हम फिर से लड़खड़ा गए तो? नहीं होगा, नहीं होगा। वैसे आप एक ऐसी बूंद बन चुके हैं जिसमें गुणों का सागर समाया हुआ है। स्वतंत्रता की चाह, उसके लिए दृढ़ता, बल, इच्छा शक्ति, चाल, कूटनीति, सब कुछ तो है आपके पास प्रताप। जिसके आप जैसा पुत्र हो, वो मां अपने जीवन का अंतिम अध्याय निश्चिंत रूप से सद्मार्ग पर चलकर जी सकती है। हम जानते हैं, सब यही कहेंगे, कितनी पगली है जयवंता। अभी अभी पुत्र पर हत्या का प्रयास हुआ है और जा रही है काशी। किंतु हमें विश्वास है आप इस समस्या से भी सफलतापूर्वक और अधिक सबल बनकर निकलेंगे। और हम जानते हैं आप हमारा ये विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। नहीं तोड़ेंगे ना? नहीं तोड़ेंगे मां। नहीं तोड़ेंगे आपका विश्वास। बस एक अंतिम प्रार्थना, एक अंतिम निवेदन। आप जो कहें बताइए, क्या चाहिए आपको?
क्यों चाहत कमल नयन को निस दिन रहत उदासी अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी। बड़ी रानी माँ, 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 सब कह रहे कि हम जा रहे हैं, हम नहीं जाने देंगे आपको बड़ी रानी माँ। ये लीजिए, हमारे सारे गहने हैं, आप सब आपस में बांट लीजिए। नहीं बड़ी रानी माँ, मत जाइए ना, रुक जाइए ना बड़ी रानी माँ। हमें जाना होगा अमर सिंह जी, और पता है हम हमारे साथ सबसे बड़ी पूंजी कौन सी लेकर जा रहे हैं? आपके साथ बिताए समय की स्मृतियाँ। तब तो आपको हमारे साथ और समय बिताना होगा। जब हम अपना युद्ध लड़ने जाएंगे आपको हमें तिलक करना है। जब हम अपने पहले शत्रु को हरा के आएंगे आपको हमें आशीर्वाद देना है। आपने तो इनमें से कुछ भी नहीं किया और अब जा रही है। आपकी दादी साखू चिरंजीव होने का वरदान नहीं मिला है अमर सिंह जी। बड़ी रानी माँ, हम आपकी हर कहना मानेंगे, आपकी सारी बात सुनेंगे, मत जाइए ना बड़ी रानी माँ। अमर सिंह जी, क्षत्रिय बच्चे रोते नहीं हैं, हम सदैव आपके साथ रहेंगे। आपको हमारी कमी कभी महसूस नहीं होगी। जब भी आप हमें याद करोगे हम सदा आपके मन में आएंगे। नहीं बड़ी रानी माँ। किसी भी बात की कोई चिंता मत कीजिए। अब ये परिवार आपका परिवार है। अच्छा, हमने आपसे जो कुछ भी कहा है उसे सदा याद रखिएगा। चलते हैं। राणा जी, हम जानते हैं ये उपयुक्त समय नहीं है आपसे ये कहने का, परंतु क्या करें, आपको अब आखेट पे जाना होगा। टुंडावत जी, राजधर्म सबसे पहला धर्म होता है। चलिए। जहां पना मुगल फौज मिर्जाओं पर हमला करने के लिए तैयार है। बस आपसे यही जानना था कि जंग के बाद में जंगी कैदियों को कहां लेकर जाना है। जंगी कैदी नहीं होंगे जंग के बाद। हमारे तमाम सिपाहियों से ये कह दो कि जो भी सामने पड़े उसे मार दिया जाए, बेरहमी के साथ। बच्चे, बूढ़े, औरतें, जो भी मिले मार दो उन सबको। मुकम्मल खूनरेजी के साथ खेल खेलना है हमें। आए क्यों हैं हम यहाँ? प्रताप की हल्दी घाटी की जंग के वक्त जो भी हमारे खिलाफ प्रताप का साथ देंगे उन्हें नेस्तनाबूद कर दें। इतना समझाया हमने अफगान फौज को, पर नहीं, वो प्रताप का साथ देंगे तो दो इन्हें बेरहम के साथ सजाए मौत। हाँ, सिर्फ वो हाकिम खान सुर को जिंदा पकड़ना है, बाकी मुकम्मल कत्लेआम। जी हुजूर।
खम्मा घड़ी राणा जी। घड़ी खंबा। राणा जी, ये है हमारे मान सिंह झाला जी। भला इन्हें कौन नहीं जानता? जानते हैं, पर राणा जी हमें तो आज से पहले आपसे मिलने का कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। किंतु हम मेवाड़ के हर व्यक्ति को उनके नाम से जानते हैं। अच्छा, प्रयास कर रहे हैं आपके साथ। भला ऐसा संभव हो सकता है कि हम हर व्यक्ति को उनके नाम से जानें? किंतु हाँ, आपकी बात तो कुछ और ही है। भला आपके अतिरिक्त और कितने होंगे हमारी कद काठी के? बस आप में थोड़े बदलाव किए जाएं, आपको हमारी वेशभूषा दी जाए, तो संभवतः आप हमारे ही प्रतिरूप लगेंगे। राणा जी हम इस समानता के लिए ईश्वर के बहुत बहुत आभारी हैं। आप जैसे गुण तो हो नहीं सकते हम में, पर आप जैसी कदकाठी और कुछ समानताएं देकर ईश्वर ने हमें बहुत सौभाग्यशाली बना दिया है। जी, आइए निकलते हैं आखेट के लिए। हुजूर, हुजूर, कम से कम 10,000 सिपाहियों की मुगल फौज आ रही है और साथ में पूरा लवाजमा है। हाथी है, घोड़े हैं, तोपे हैं और बारूद। 10,000? इतनी बड़ी फौज से तो हम कभी जीत ही नहीं सकते। अरे ब्रादर मिर्जा, हिम्मत रखो। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। बड़ी फौज है तो क्या हुआ, करेंगे डट के मुकाबला हम। देखो हाकिम भाई, अकबर से सीधी सीधी दुश्मनी तो है नहीं हमारी, फिर इस प्रताप के चक्कर में हम इतने मासूमों की जान खतरे में कैसे डालें? इससे तो बेहतर है कि हम सीधे अकबर के पास जाकर सुलह सफाई की कोई सूरत निकालने की कोशिश करें। दिमाग खराब हो गया है मिर्जा तुम्हारा। अकबर के साथ सुलह और सफाई की कोशिश, कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। चाहे तुम उसके सामने झुक के दो जानू क्यों ना हो जाओ, वो तुम्हें और तुम्हारे लोगों को बर्बाद किए बिना चुप नहीं बैठेगा। इससे तो अच्छा है कि बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया जाए। हम हैं ना तुम्हारे साथ। गुस्ताखी माफ हाकिम भाई, मिर्जा में ना तो आपके जैसी ताकत है और ना ही हौसला। बस आपसे मेरी इतनी सी इल्तिजा है कि जो बर्बादी मुझे साफ नजर आ रही है उसे टालने की बस एक कोशिश करने दीजिए। हो सकता है इस मुकम्मल तबाही से मेरी जान, मेरी रियाया बची जाए। अपने इस हकीर दोस्त की इतनी सी गुजारिश मान लीजिए हाकिम भाई। तो फिर ठीक है, अल्लाह निगहबान। मान सिंह जी, आपको हर पल राणा प्रताप की छाया बन के रहना है, और कारण भी समझ लीजिए, क्योंकि कल ही किसी अज्ञात हत्यारे ने राणा जी के प्राण लेने का असफल प्रयास किया। वो आज भी चुप तो नहीं बैठा रहेगा, अवश्य ही वो फिर एक प्रयास करेगा। और राणा जी ने यहाँ आखेट में अपने साथ अंगरक्षकों को रखने से स्पष्ट इनकार कर दिया है, और हम इनकी सुरक्षा को लेके कोई भूल चूक नहीं कर सकते। और सुनिए, बड़ा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं हम आपको, ध्यान रखिएगा। आप निश्चिंत रहिए चंडावत जी, हत्यार आसपास में नहीं फटक पाएगा हमारे राणा जी में। मिर्जा, पहचानते हो इस धुन को? हमारे संतूर नवाज ने बताया कि ये धुन तुम्हारे मुल्क अफगानिस्तान की है। हमने भी उससे कहा कि मियां इसके साथ कुछ ऐसा काम करो जिससे इस पर मुगलिया मौसीकी की मोहर भी लग जाए।
तो कैसा लगा तुम्हें हमारा ये ख्याल? जहांपना, हमारा आपके खिलाफ प्रताप की मदद करने का ख्याल ही गलत था। हमें आपकी ताकत का अंदाजा ही नहीं था। ठीक है, जो लोग वक्त से अपनी गलती कबूल कर लेते हैं, हमें ऐसे लोग बेहद पसंद हैं। तो बताइए क्या करना चाहिए अब हमें? जहांपना, आप हमारी जमीन से अपनी फौजों को हटा लीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आप प्रताप के साथ चाहे जो भी करें, हम नजर उठा के भी आपकी तरफ नहीं देखेंगे हुजूर। मिर्जा, हमें तुम्हारी ये जमीन तो बहुत पसंद आ गई है। ये जमीन, यहाँ की मौसीकी, यहाँ का पहनावा, यहाँ का मंजर, यहाँ की कुदरत, सब की सब। हमारी फौज जब यहाँ पड़ाव डाल रही थी तो यही सब तो सोच रहे थे हम, मन ही मन। क्या मतलब जहांपना? मतलब जिस जमीन को तुम अपना कह रहे हो, वह सारी की सारी हमें चाहिए। इस प्रकार हम जंगली सुअरों का आखेट कभी नहीं कर पाएंगे। यहाँ से हमें जंगल में चारों ओर बिखर जाना चाहिए, क्योंकि जंगली सुअर बहुत ही चालाक होता है। उनका आखेट करना इतना सरल नहीं होता। यदि हम सब साथ में जाएंगे तो उन्हें दूर से आभास हो जाएगा। भला इसी में कि हम चारों ओर फैल जाए। इस प्रकार हम एक अदृश्य मानवीय जाल भी बना लेंगे। और हाँ, यदि किसी को भी अपनी ओर जंगली सुअर आते हुए दिखे तो वो तुरंत ही औरों को संकेत दे। शांत चेतक, शांत हो जाइए। हम जानते हैं कि हमारी तरह आपको भी आभास हो रहा है गतिविधियों का, किंतु शांत हो जाइए। हमें चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। शांत हो जाइए। जंगली सुअर। अरे राणा जी रुकिए, हमारे हुकुम रुकिए। आओ प्रताप, आओ। शिकारी ने तुम्हारे लिए जाल बुन दिया है। सिंह जी, आप बिना हमारी अनुमति के यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपसे बिना अनुमति लिए यहाँ गेट पे आ गए, परंतु हम क्या करते? यदि हम आपसे अनुमति मांगते तो क्या आप अनुमति देते? नहीं, और हमें सीखना ही था आकेट करना आपसे, इसलिए हम बिना अनुमति के ही आ गए। अमर सिंह जी, जंगली सुअर अत्यंत खतरनाक होते हैं। अच्छे योद्धा उनका सामना नहीं कर पाते। आप इतने हटी। अमर सिंह जी, पीछे हटिए, पीछे हटिए।
दाजीराज, दाजीराज हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे कारण आपको बहुत गहरी चोट आई है। आप ठीक तो है ना? हम इसी क्षण आपके लिए कहीं से औषधि लेके आते हैं। अमर सिंह जी, विषाक्त तीर। अमर सिंह जी, दाजीराज, दाजीराज, अमर सिंह जी, दाजीराज आप ठीक तो है? बस एक और, उसके बाद सदा सदा के लिए आपका काम तमाम। राणा जी, जाइए ढूंढिए उसे, जाइए। राणा जी, राणा जी, राणा जी, दाजीराज उठिए। राणा जी, राणा जी आप ठीक तो है? दाजीराज, राणा जी, राणा जी, राणा जी, दादा भाई, हमें इन्हें तुरंत राजमहल लेके जाना होगा। आप सुनिए, आप तुरंत भाग के जाइए और राजमहल से कहिए कि वो तैयार हैं। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम खो देंगे राणा जी को। देखिए कैसे विष कितनी तेजी से फैल रहा है इनके शरीर में। तो इस बीच जंगल में हम क्या करें विष उतारने के लिए? अगर आप सब लोग हम पे भरोसा करें तो हम बचा सकते हैं राणा जी को। हाँ कीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? इन्होंने ठीक उसी स्थान को काटा है जहाँ पे विषभूजा तीर लगा है, ताकि वहां से विषाक्त रक्त बजाय शरीर में फैलने के शरीर से बाहर निकले। आप इनके शरीर से विषाक्त रक्त निकालते रहिए, तब तक हम इनके उपचार के लिए आवश्यक जड़ी बूटी लेके आते हैं। अनर्थ हो गया। क्या हो गया? कुंवर शक्ति सिंह जी, अमर सिंह जी, अमर सिंह जी कहाँ है? अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, क्षमा कीजिएगा धीर भाई जी, हम इस राजकुमार को मारना नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। ऐसे भागते रहने से तो अच्छा है कि हम इसे मार दें। अब राणा जी को महल ले जा सकते हैं। इनके शरीर में विष का फैलना रुक चुका है। चलिए आप इन्हें यहाँ से ले चलते हैं। नहीं, हम सबको अमर सिंह जी के लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप उसकी चिंता मत करिए, कुंवर शक्ति सिंह जी गए हैं उन्हें लेने, वो उन्हें सुरक्षित ले आएंगे। हमें तो राणा जी को राजमहल वैद्य जी के पास उपचार के लिए ले जाना होगा। कांति बलि, ये अवश्य उसी की है। मैं दाजीराज पर छल से तीर चलाया। काका, हथियार यहीं आसपास है। एक स्त्री है, हमने उसे वहां जाते हुए देखा है। लेकिन अमर सिंह जी, यहाँ तो कोई नहीं। काका, वो अवश्य ही आपको देख के भाग गई होगी। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं?
कि वो एक स्त्री ही थी? काका, ये देखिए कान की कुंडल, हमें उसके पीछे करते समय ये मिली थी। अमर सिंह जी, आप वीर तो हैं ही, साथ ही बहुत समझदार भी हैं। आइए हमारे साथ। फूल इस कक्ष में रखते हैं कुंवर प्रताप अपने अस्त्र शस्त्र और उनकी रुचि के ग्रंथ। और इसमें वे मारवाड़ के कलाकारों से क्रय करके लाई हुई मिट्टी की कलाकृतियों और चित्रामों को रखते हैं, है ना? फूल, वो राणा जी ने हमारे विवाह से संबंधित सामान रखा है इसमें, परंतु काफी समय तक रखी थी यहाँ पर आपकी चित्राम और अजब थे। राणा जी और आपके बीच में जो अगाध प्रेम है, आपको आवश्यकता ही नहीं उसे हमसे छिपाने की, क्योंकि वो नैसर्गिक है, ईश्वर का दिया हुआ वरदान। महारानी सा, आखिर में राणा जी मूर्छित हो गए हैं, उनके पूरे शरीर में विष फैल गया है। संभालिए अपने आप को, हमें जाना है, हमें राणा जी के पास जाना। राणा जी क्या हो गया आपको? बताइए ना वैद्य जी, कैसी स्थिति है अब इनके स्वास्थ्य की? अगर इन्हें कुछ हो गया तो प्राण दे देंगे हम अपने। राणा जी, राणा जी क्या हो गया आपको? संभालिए अपने आप को। महारानी सा, राणा जी बिल्कुल ठीक है, आप चिंता न करें। सौभाग्य से खाला जी ने इनका प्राथमिक उपचार कर दिया था, अब चिंता की कोई बात नहीं। अब तो मुख पे प्रसन्नता के भाव ले आइए झाला जी। आपने राणा जी के प्राणों की रक्षा ही नहीं की है, बल्कि मेवाड़ और समस्त राजपुताने के उज्जवल भविष्य को भी बचाया है। किंतु इस समय मेरे पास बहुत बुरा समाचार है चोंडावत जी। ऐसा लगता है कि राणा जी के पीछे किसी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति ने लगाया है इस हत्यारे को, अन्यथा कोई क्यों मारवाड़ के थार रेगिस्तान से इतनी दूर चलकर इस हत्या के प्रयास के लिए आता? ऐसा कैसा कह सकते हैं आप? हमने होली पर्व पर मिले उस मृत सांप का वैद्यकीय और रासायनिक निरीक्षण कराया था, जिसके आधार पर ज्ञात होता है कि होली पर्व पर जिस विष का प्रयोग किया गया था, वही विष राणा जी को लगने वाले तीर पर भी लगा हुआ था। अर्थात मारवाड़ से आए यह हत्यारा संभवतः यहीं कहीं दुर्ग में छिपा बैठा होगा। दादा भाई प्रताप की स्थिति कैसी है? राणा जी की स्थिति बहुत ठीक है। क्षमा हुकुम, खमा घड़ी बाबूजीराज। काका सा, क्या हुआ अमर सिंह जी? आप इतने ध्यान से किसे देख रहे हैं? काकू सा, ये कान की कुंडल उसी दासी की है जो अभी अभी महल में गई है। क्या आप जानते हैं उन्हें? कौन है ये छोटी माँ की नई दासी है जो अभी अभी मारवाड़ से आई है। अमर सिंह जी, आप अपने दाजी राज के पास जाइए। अब आगे की कोई भी धारणा बनाने से पहले हमें फूर कुंवर भाभी सा से स्वयं कुछ प्रश्न करने होंगे। फूल, क्या बात है? बहुत विचलित दिखाई दे रही हैं आप। काकुसा, हमें संदेह हमारी दासियों में से कोई एक दासी राणा जी पे होने वाले प्राणघातक प्रयासों के पीछे। आपकी दासी? किंतु आप तो अपनी सभी दासियों को बचपन से भली भांति जानती। पर दासीराज ने अभी अभी जो दासी भेजी है उसे कहाँ ढंग से जानते हैं? क्या कह रही हैं आप? दादा भाई ने दासी भेजी है? हमें तो लगा आपको ये बात पता है। किंतु दादा भाई तो आपके विवाह के पश्चात ही तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे और अभी तक मारवाड़ वापस नहीं लौटे। फिर वो कैसे किसी दासी को आपके पास भेज सकते हैं? क्या? फूल कुंवर भाभी सा! भाभी सा!
तो आप कब हमारे बनेंगे? हमने अपना सारा जीवन आपके लिए सोचते सोचते बिता दिया। इसका मतलब काकुसा, हमें इस दासी को लेकर बहुत भय लग रहा है। मतलब यदि इस सब के लिए किसी ने हमें ही उत्तरदायी ठहरा दिया तो हम किस किस को क्या क्या स्पष्टीकरण देते फिरेंगे। घबराइए मत फूल, उससे पहले हम उस दासी तक पहुंच जाएंगे और उसे इस षड्यंत्र की सच्चाई को उजागर करने से रोक सके जो आपका परिवार हमारे परिवार के विरुद्ध कर रहा है। क्यों चंद्रसेन जी? कहना क्या चाहते हैं शक्ति सिंह जी आप? बस बहुत हो चुका। अब आप अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहेंगे चंद्रसेन जी। सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, सब कुछ जान चुके हैं, समझ चुके हैं आप। क्या समझ गए आप? यही कि कितनी गहराई से, कितनी सोच समझ कर किया आपने ये सब। पहले दादा भाई प्रताप को इस बात के लिए विवश किया कि वो फूल कुंवर भाभी साहब का विवाह के मंडप से अपहरण करे और उसके लिए सारी परिस्थितियां सोच समझ कर बनाई गई। और फिर फूल कुंवर भाभी साहब उन्हें भावनात्मक रूप से विवश करने के लिए पत्र लिखती हैं जिसमें ये स्पष्ट करती हैं कि यदि इनका विवाह जबरन अकबर से करवाया गया तो ये अपने प्राण त्याग देंगी। योजना स्पष्ट थी, पहले दादा भाई प्रताप से विवाह कर उनका अजबदे भाभी साहब के साथ सुखी वैवाहिक जीवन बर्बाद किया जाए और फिर उन्हें विष देकर उनकी हत्या कर दी जाए। वाह चंद्रसेन जी, वाह। कितना धन दिया था अकबर ने आपको ये षड्यंत्र रचने के लिए। शक्ति सिंह जी, मिथ्या आरोप लगा रहे हैं आप हम पर। देवर साहब, चंद्रसेन जी ठीक कह रहे हैं, फूल ऐसा कर ही नहीं सकती। आप बहुत ही भोली हैं भाभी साहब, किंतु सच यही है। इसीलिए तो हत्या के लिए मारवाड़ से विशेष दासी बुलवाई गई है। कौन दासी? कुंवर साहब। हाँ चुंडावत जी, फूल कुंवर भाभी साहब की विशेष दासी। और ये रहा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण। दिखाइए, हम इसकी पुष्टि करते हैं। सच हमेशा ही कड़वा और कुरूप होता है और इस बार सच ये है कि आप और आपके दादा भाई राम सिंह जी सब के सब मिले हुए हैं और आप सब ने मिलकर मेवाड़ और दादा भाई प्रताप की हत्या का ये षड्यंत्र रचा है। देवर साहब बस कीजिए, बहुत हो गया। कान का कुंटल कहाँ गया? कहीं आप इसे तो नहीं खोज रही? जरा भी नहीं। राणा जी के हत्या के प्रयास के आरोप की न्याय प्रक्रिया मेवाड़ के राज दरबार में होगी। शक्ति सिंह जी, भले ही आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हम हमारे दादा भाई को भलीभांति जानते हैं। भले ही मारवाड़ की शांति व्यवस्था के लिए अकबर के संग विवाह संधि को स्वीकार क्यों ना किया हो उन्होंने, परंतु वो देशद्रोही नहीं है जो अपने राजपूत भाइयों के लिए हत्या का षड्यंत्र रचे। उल्टे उन्होंने तो फूल के विवाह के पश्चात अकबर तक को साफ मना कर दिया था मेवाड़ के विरुद्ध युद्ध लड़ने से। बड़ी बड़ी चालें चलने वाले अक्सर अपनी सबसे बड़ी चाल को बचाने के लिए लोग दिखावन छोटी मोटी चालें हारते भी तो है ना चंद्रसेन जी। और फिर
अकबर के साथ रहकर क्या इतने भी कूटनीतिज्ञ नहीं बने होंगे आपके दादा भाई राम सिंह जी? शक्ति सिंह जी, यह भी तो हो सकता है कि मेवाड़ का ही कोई व्यक्ति ये षड्यंत्र रच रहा हो। इतने ठोस सबूतों के सामने अपने मारवाड़ को बचाने का झूठा प्रयास मत कीजिए चंद्रसेन जी। इतने स्पष्ट सबूतों के सामने कम से कम हम तो अपनी आंखें बंद कर नहीं रह सकते। अब निर्णय आपको करना है कि आप किस ओर हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि आपके दादा भाई राम सिंह जी ने हमारे दादा भाई प्रताप की हत्या का जो कायरतापूर्ण प्रयास किया है, उसके बदले में हम मारवाड़ पर आक्रमण करेंगे और सब कुछ नष्ट कर देंगे। सच कहते हैं सभी लोग कि आप एक पागल उद्दंड सांड हैं। सांड, हाँ, हम एक पागल उद्दंड सांड हैं। अब देखिएगा किस तरह ये पागल उद्दंड सांड आपके मारवाड़ पर आक्रमण कर सब कुछ तहस नहस कर देगा। किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे हम, ना ही आपके दादा भाई राम सिंह जी को और ना ही उनके मारवाड़ को। भाई शक्ति, आपने अभी जो कुछ भी कहा उसके लिए आप इसी क्षण इनसे क्षमा मांगिए। लेकिन दादा भाई, आप नहीं जानते कि आपकी पीठ पीछे यहाँ क्या कुछ हो चुका है। बस। हमने आपसे कहा कि आपने जो कुछ भी इनसे कहा उसके लिए इनसे क्षमा मांगिए। ये हमारे लिए भाई समान है और इनका अपमान हम कभी सहन नहीं कर सकते। क्षमा मांगिए। क्षमा? और इनसे? वाह दादा भाई वाह, इनसे तो शक्ति सिंह कभी क्षमा नहीं मांगेगा। लेकिन दुख की बात तो यह है कि आज के बाद हम स्वयं को भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे दादा भाई, बहुत बड़ी भूल। दाजी राज के जाने के बाद हमने सोच लिया था कि ये घर फिर से हमारा हो गया है, यहाँ के लोग हमारा परिवार हो गया है। लेकिन नहीं, गलत थे हम, क्योंकि आप भी दाजी राज की तरह ही हैं। वही हट वही अहंकार। शक्ति सिंह, बस कीजिए, आपके भाई है ये, क्या कर रहे हैं आप? हम जा रहे हैं राणा जी, इस बार हमें वापस बुलाने का प्रयास मत कीजिएगा। देवर साहब सुनिए, देवर साहब हमारी बात सुनिए। देवर साहब, राणा जी रोकिए, उन्हें वे जा रहे हैं। आ जाते हैं, उन्हें जाने दे आप। वे अभी क्रोधित हैं, जैसे ही क्रोध ठंडा हो जाएगा स्वयं लौटाएंगे यहाँ। राणा जी, किंतु हमें उस दासी का पता लगाना होगा। किसका मोहरा बनकर आई है वो स्वयं अपने मुख से उसका नाम बताएगी। हमने और चुंडावत जी ने उस दासी को पकड़ लिया। उस दासी ने अपना अपराध भी स्वीकार किया। राणा जी, जैसे ही आपका स्वास्थ्य अनुमति देगा, न्याय प्रक्रिया हेतु उसे दरबार में उपस्थित कर दिया जाएगा। आचार्य जी, आप चिंता मत कीजिए, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। आप बस कार्य अविलंब कीजिए, शीघ्र ही न्याय दरबार बुलाइए। ये खौफनाक नजारा देख रहे हो हाकिम खान, पर इस सब के बावजूद आज भी जो तोप से तुम्हारा निशाने लगाने का बेमिसाल हुनर है, उसके मुरीद हैं हम। आ जाओ हमारे साथ, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ जैसे सब मरे हैं। तो मार देना मुझे भी तू। डर दिखाता है हमें तू मौत का। अरे अफगान है हम, मौत से डरना कभी हमने सीखा ही नहीं। चाहे जितना खौफ दे दे हमें मौत का, प्रताप के खिलाफ कभी हथियार नहीं उठाएगा ये हाकिम खान। और ये बात तू याद रखना। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम है हमारा। हम दुश्मन को भी आसानी से मौत नहीं देते।
तुम्हारी जिंदगियों में ऐसा हिजाब बना देंगे कि भीख मांगोगे तुम हमसे अपनी मौत की। ले जाओ इसे और डाल दो काल कोठरी में। प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध की तैयारी के मार्ग पर पहली बड़ी विजय पर हार्दिक बधाई शहंशाह। अब हमें इस बात का डर नहीं रहेगा कि प्रताप से युद्ध के समय कहीं अफगान मेवाड़ का साथ ना दे दे। पर हम ये भी चाहते हैं कि जंगे हल्दी घाटी में प्रताप को ऐसी बेरहम मौत मिले कि फिर कोई जुर्रत ना कर सके हमारे सामने अपना सर उठाने की। और इसके अलावा हमें एक और शख्स भी चाहिए। कौन शहंशाह? फैजल, गक्खर कबीले का सरदार। फैजल, वो नरभक्षी? हाँ हाँ, वही चाहिए, वही चाहिए। इस दुष्टा को तो हर मूल्यों पे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इसने राणा जी के प्राण लेने का प्रयास किया और हमारे मारवाड़ को भी अपमानित कर डाला। सावधान! मेवाड़ नरेश महाराणा प्रताप सिंह दरबार में पधार रहे हैं। हम सीधे मूल विषय पे आते हैं कि आपको यहां किसने भेजा। कुछ भी कहने से पहले आप इस बात को भली भांति जान लें कि यह अवसर आपका अंतिम अवसर है। और यदि आप चुप रहे तो न्याय प्रक्रिया का लाभ भी नहीं मिलेगा। किसने भेजा आपको? प्रताप की हत्या के साथ साथ आप पर दोहरा उत्तरदायित्व है ताराबाई। मैं बताती हूँ आपको। उन्होंने भेजा है मुझे। उन्होंने भेजा है मुझे। राणा जी, आप प्रश्न तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे जिस पे मैंने उंगली उठा दी उसे मृत्यु दंड दे देंगे आप। सावधान! यदि आप इसी प्रकार हमारा बहुमूल्य समय बर्बाद करती रहीं तो पहले से ही चल रहे आपके इस अपराध के अतिरिक्त दरबार के बहुमूल्य समय को बर्बाद करने के इस अपराध को भी हम उसके साथ जोड़ देंगे। मान लीजिए राणा जी, अगर हमने आपको उसका नाम बता दिया
जिसने हमें इस कार्य के लिए यहाँ भेजा था। तो क्या आप हमें छोड़ देंगे, जाने देंगे? नहीं राणा जी, अगर हमने आपको बता दिया तो भी हमारी मृत्यु हुई, और हमने नहीं बताया तब भी। यदि हमने नहीं बताया तो जो लोग इस षड्यंत्र के पीछे हैं वो अपने आप को बचाने के लिए हमें बचाने अवश्य आएंगे। राणा जी, ऐसे गुप्तचर का मुंह खुलवाने के लिए कठोरता दिखानी होगी। नहीं पूंजा जी, नहीं। एक स्त्री के साथ उसकी सीमा से अधिक कठोर व्यवहार करना ये रघुवंशों की मर्यादा को शोभा नहीं देता। राणा जी, आप बहुत ही भले व्यक्ति हैं, परंतु हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। जहां पर कहीं जाना चाहते हैं फौरन हमारा घोड़ा मंगवाया जाए। हुजूर, हमें जरा सा वक्त अता फरमा दीजिए, मैं अभी आपका खास और हिफाजती दस्ता तैयार करवा देता हूँ। नहीं, हम नहीं चाहते हमारे साथ कोई भी चले। और हुजूर, ये इलाका अनजान और खतरनाक अफगान इलाका है, आपका यहाँ पर अकेले। वहां पे अपराधियों को बंदी गृह में रखा जाता है। क्या कर रही थी आप वहां? राणा जी, ना तो हम रघुवंशी हैं और ना ही मर्यादा इत्यादि से हमें कुछ अधिक अंतर पड़ता है। इसी कारण हेतु हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि आप कुछ समय के लिए दरबार से चले जाइए, अपने अन्य महत्वपूर्ण राजकीय कार्य संपन्न करने हेतु। ठहरिए। जिन लोगों ने हमें यहाँ इस कार्य के लिए भेजा है, उनके नाम हैं कुंवर जगमाल और रायमल। कुंवर जगमाल और रायमल जी बंदी गृह कक्ष के बाहर हम उन्हें आवश्यक सूचना देने जा रहे थे। राणा प्रताप सिंह, क्षमा चाहते हैं, परंतु ऐसा ही होता है जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों की मर्यादा को सार्वजनिक रूप से मिट्टी में मिलाते हैं। तब ऐसा ही होता है जैसा अब हो रहा है कि कोई भी अपराध करे और पकड़े जाने के बाद उस अपराध के लिए बड़ी सरलता से हम पे, हमारे पुत्र पे और हमारे भाई पे बिना भाई की उंगली उठाते। ये क्या बना के रखा है आपने हमें राणा प्रताप सिंह? हम जानते हैं कि हमारे पुत्र ने और हमारे भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि यदि न्याय करना है तो इनके आधारहीन आरोपों को ही क्यों सुना जा रहा है? यहाँ उपस्थित कोई भी अपराधी के आरोपों को आंख मूंद कर नहीं मान रहा है, बल्कि जब तक आरोपों का सत्यापन नहीं हो जाता, जब तक कार्य संपन्न नहीं हो जाते, इन्हें कड़ी निगरानी में रखा जाए। लेके जाइए। और हाँ, एक बात बताना भूल गया हम आपको कि अन्वेषण और जांच पड़ताल का परिणाम चाहे जो भी हो, किंतु आपको निश्चित रूप से मृत्यु दंड ही मिलेगा। मृत्यु दंड।
गखरों का कबीला। हाँ, यही है। जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी यहाँ से चले जाओ। जाओ। इसकी तो मौत आई। ये देखो, देखो, हम खुद को तुम्हारे सुपुर्द करने आए हैं। बस हमें अपने सरदार फैजल के पास ले चले, इतना ही चाहते हैं। ऊंचा राजीरा गोखरा रे, नीची पिछोला रे, पार पथैया मागरे रे, मारियो जासी रे। एक अकेली कोठली वे, पैरन बैगीरा, वह तो लांगलू में उमर न लांगी जाए, पटलिया मारवी रे, हे मारियो जासी रे। इसका अर्थ ये है कि बिरहन तड़प रही है अपने पिया के लिए, और वो उसे कहती है कि उसके बिना उसका जीवन अर्थहीन है, जैसे ये अंधेरी कोठरी और उस पर ये रात पैर धुआं होता तो लांग मिलता। लेकिन तेरे बिना उमर को कैसे लांग, कैसे बताऊं, क्या करूं? आजा। सुनो, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ जाके, इसके चक्कर में मत आना। ये चाहे गाए, चाहे रोए, चाहे बोले, चाहे मरे, ये बहुत खतरनाक हत्यारण है। इसने हमारे राणा जी के प्राण लेने का प्रयास किया है। ये विष कन्या है, विष कन्या। अरे सैनिक जी, बुलाओ। जिनको प्रेम ना मिले उनके लिए विष, और जिसे मिल जाए उसके लिए अमृत। बैठिएगा चुपचाप शांति से, नहीं तो राणा जी से कहा के तुरंत मृत्युदंड दिलवा दूंगा। अरे सैनिक जी, आपके हाथों से तो मौत भी सर आंखों पे। मैं बंदीगृह के सारे दीप जला के आता हूँ, इसके चक्कर में मत पड़ना। ठीक है। माँ, आज कैसा दिन रहा ना। पहले आखिर पे दाजीराज पे हत्या का वार, उसके बाद दाजीराज का घायल होना, फिर महल में उस हत्यारन का भी पकड़ा जाना। हमें तो ये लगता है कि वो असली अपराधी शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। आप चिंता ना करें अमर सिंह जी, आपके दाजीराज ने इस कार्य में सबसे निपुण लोगों को लगाया है। पर माँ, वो दासी मारवाड़ से छोटी माँ का पत्र चिंतराम क्यों लाई? और सिर्फ इतना ही नहीं, न जाने क्यों उसने सारे चिंतराम छोटी माँ के कक्ष में लगा दिए। क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि आपकी माँ और छोटी माँ के बीच अच्छे संबंध बने रहे। तो माँ, क्या उसे इसमें सफलता मिलेगी? बिल्कुल नहीं, जिसे जो करना है कर ले। आपकी माँ और फूल के बीच में कभी कोई नहीं आ सकता।
दासी, किसने रखा है ये सब कुछ यहाँ पर? फूल। किसी दासी ने नहीं, इसे हमने यहाँ रखवाया है। क्या आवश्यकता थी ये सब कुछ करने की राणा जी? क्यों? क्या आप मारवाड़ में नहीं बनाती थी चित्रा? बनाती थी ना, तो बस हमें लगा क्यों ना सारी व्यवस्थाएं यहीं कर दी जाएं आपके लिए। बस एक छोटा सा प्रयास, और फिर भाई शक्ति ने जो आपसे कहा उसका दुष्प्रभाव आपके मन पे ना पड़े, इसलिए हमने ये सब किया। आपने अपनी इतनी राजकीय व्यस्तताओं के उपरांत इतना सोचा हमारे बारे में? फूल, स्नेह, प्रेम और मित्रता, यदि वे सत्य हो ना तो समय निकल ही आता है। धन्यवाद राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब कुछ करके सच्चे रंगों से भर दिया है आपने हमारे जीवन को राणा जी। चलो आओ। सरदार, आपके लिए कैदी लाए हैं। लगता कोई पागल है। सबने कैसे जाने दिया शहंशाह को बिना हिफाजत इस अनजान इलाके में? हुजूर, हमने बड़ी इल्तिजा की उनसे, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हुजूर, हमने तमाम शुमाली और जुनूबी इलाका खंगाल डाला है, लेकिन बादशाह सलामत का कहीं पता नहीं चल पाया। हुजूर, हकीम खान ने आपके लिए खास तौर पे पैगाम भेजा है। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं तुम्हारे शहंशाह को ढूंढने में। जहां ऐसी गुस्ताखी। ये लीजिए तलवार और मेरा सर धड़ से अलग कर दीजिए जापना, और मेरा गोश्त बना के मेरे कबीले वालों को दे दीजिए। हमें खुशी हुई है जानकर फैसल कि तुम जानते हो अपने एहसानों को याद रखना। एहसान? ये जिंदगी आपकी दी हुई अमानत है जापना। माशाअल्लाह। तो फिर समझ लो फैसल कि वक्त आ गया तुम्हारे एहसानों को चुकाने का। हुक्म करे जापना। प्रताप का नाम सुना है तुमने? मान सिंह, ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। यहाँ पे अगर तुमने अगली 9 घड़ी कुछ नहीं किया तो तुम अपने शहंशाह को फिर कभी नहीं देख पाओगे, और वो इसलिए भी क्योंकि तुम्हारा शहंशाह यहाँ के आदमखोर कबीले में गया है, और वो भी उनके सरदार से मिलने। खतरे क्या क्या हैं ये जानते हैं हम। तुम ये बताओ कि इसमें हमारी क्या मदद कर सकते हो? मेरा बचपन बीता है यहाँ, जवानी गुजरी है यहाँ के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूँ। मुझे ले चलो अपने साथ, मैं करूंगा मदद आपकी आपके शहंशाह से मिलाने में। जिसकी मरने की दुआ करते हो तुम मन ही मन,
उसे बचाने की कोशिश क्यों करोगे तुम? अनर्थ हो गया! सैनिकों! क्या बुद्धि तो नहीं फिर गई ना आपकी बहना? हाँ रानी माँ, एक तो आपने उस विष कन्या को यहाँ पे बुला लिया बिना किसी से विचार किए, और अब आप चाहती हैं कि हम उनका सारा अपराध अपने सर पे ले लें, जबकि हमने तो कुछ किया ही नहीं। और रानी माँ, हमारा ये जीवन भर का नजरबंदी कारवास कम है क्या, जो आप हमें मरवाने के लिए भेज रही हैं? अब बंद कीजिए व्यर्थ में आप दोनों का प्रलाप। ताराबाई आप लोगों का नाम दरबार में पहले ही ले चुकी, बहुत समझदार है वो। खेल खेल रही थी हमारे साथ, अच्छी तरह से वो जानती है कि आप दोनों को बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। अगर आप दोनों अपनी जान बचाना चाहते हैं तो इसके पहले कि ताराबाई को सिद्ध करें, कुंवर प्रताप के सामने अपना अपराध मान लीजिए। आप दोनों के बचने की यही एक आस है। किंतु आपके पास कोई योजना तो है ना हमें बाहर निकालने के लिए? क्योंकि यदि एक बार अगर हमने स्वीकार कर लिया ना कि हम दादा भाई को मारने का षड्यंत्र कर रहे थे, फिर तो कोई मार्ग नहीं बचेगा लौटने का। आप देख लो रानी माँ। अच्छी खासी योजना है हमारे पास। आप दोनों केवल उतना करेंगे जितना हम कहेंगे। करेंगे ना आप दोनों जैसा हम कहेंगे? मरने के लिए तैयार हो जाओ रानी साहब। ताराबाई, आप हमारे प्राण नहीं ले सकती हैं। मैं जानती हूँ आप अपने भाई और अपने पुत्र को बचाने के बाद मुझे मृत्यु दंड दिलवाएंगी, इसलिए चुपचाप निकालिए मुझे वहां से बाहर, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ताराबाई, हम तुम्हें कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से? तुम सबके सामने अपराध आ गया है। मेरा अपराध और आपका वाला अपराध? जो आपने बुलाया था मुझे यहाँ प्रताप को मारने के लिए, उसका क्या? ताराबाई, वो यदि तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो तो हम पूरा जीवन तुम्हारे परिवार का ध्यान रखेंगे। मेरा परिवार? मेरा तो कोई परिवार ही नहीं, इसलिए मुझे मेरा जीवन सबसे अधिक प्रिय है। लेकिन लगता है कि आप मेरी सहायता करना ही नहीं चाहते, तो ये लीजिए मेरा विष। ताराबाई, योजना है हमारे पास, योजना है। इसका मतलब आप बचाएंगी मुझे? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद ये सब कुछ करके। सच्चे रंगों से भर दिया है आपने हमारे जीवन को राणा जी। अजत्ते, क्या मेवाड़ की रानी मेवाड़ के राणा को इस प्रकार पगड़ी बांधेगी? क्षमा कीजिएगा राणा जी, वो हमारा ध्यान भटक गया था। ध्यान भटक गया था? यदि आपका ध्यान आपके पति पर नहीं है तो हम भी जानना चाहेंगे कि आपका ध्यान आखिर है कहाँ? हमारा ध्यान वहीं पर है जहाँ उसे होना चाहिए। अर्थात? खम्मा गणी राणा जी, महल में संकट है, अब शीघ्र चलिए। कोई अपने स्थान से नहीं हिलेगा। पीछे वाला यदि किसी ने भी दुस्साहस किया ना तो हम जान से मार देंगे रानी माँ को। पीछे। और याद रखना, तुम्हारे राणा जी मां समान मानते हैं इनको। पीछे। बस हमें सुरक्षित मार्ग दे दीजिए। आपकी रानी साथ मृत्यु का उत्तरदायित्व तुम सब पे होगा। पीछे। पीछे। हमारा नाम जगमाल सिंह है, हम पहले भी रानी माँ पे गोली चला चुके हैं, तो ये मत सोचना कि इस बार हमारे हाथ कांपेंगे। हटो पीछे। पीछे। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। ठहरो।
मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।